नहीं नहीं, किसी से पूछेगा तो कहेगा वैसा लड़का नहीं है। एक और भतीजा गया, वो भी वैसे ही है। होना था मेरे साथ, जो भी हो गया है। ऐसे बात नहीं। जी जी। अभी जो गए हैं उनसे बात हो रही है आपकी? नहीं है हाँ, हमारा भतीजा गया है, वो बात करता है टनल में उनसे, पाइप के द्वारा कैसे बात होती है, तो उस बात को हमको सुनाता है वो अपने मोबाइल से। तो क्या रिकॉर्डिंग सुनाते हैं जो बात? जी 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 जी, वो रिकॉर्ड कर लेता है, उसी बात को हमको सुनाता है। यानी कि सैफ से बात हो रही है आपकी, मतलब जो आवाज हो उनसे हो रही बात होता है वो सुनते हैं? हाँ, वो सुनते हैं, खूब सुनते हैं। वो है तो आवाज से क्या लगता है कि तबीयत कैसा है? नहीं, आवाज़ तो इतना बेहतरीन अंदर से बोल रहा था कि हम क्या बताएं कि सब अंदर खाना पानी जो भी होता है वो सब आ रहा है, ऑक्सीजन भी है, आप लोग घबराइएगा मत, हम बहुत मज़े में हैं। इधर से जो वहाँ गया वो लड़का बोलता था, तो वो बोलता है कि ना, बोल रहा है बाहर से कि बहुत जल्द निकाल लिया जाएगा, मगर हम लोग तो बहुत परेशान हैं। माँ उसकी हार्ट पेशेंट है, वह परेशान है। पूरा परिवार का मतलब? हाँ वही है, मेरा लड़का है कि लड़का है वो। लेकिन बिहार के सैफ अहमद जो कि इस वक्त उस उत्तरकाशी के टनल में मौजूद हैं, आज 7वें दिन भी उनके परिवार मेरे साथ मौजूद हैं, वो कहीं ना कहीं आस और उम्मीद है कि वो आएंगे और उस टनल से वापस रेस्क्यू करके निकाला जाएगा। लेकिन यहाँ पर अभी तक ना तो इस सांसदीय क्षेत्र के माननीय सांसद आर.के. सिंह यहाँ पहुंचे हैं, ना ही विधायक यहाँ पे पहुंचे हैं, और ना ही पंचायत के जो मुखिया होते हैं, जो जनप्रतिनिधि जनता चुनती है, वो यहाँ तक नहीं पहुँच पाए हैं। इतना दुर्भाग्य की बात है कि सदन में अति पिछड़ों पर और गरीब गुरबों पे राजनीति करने वाली सरकार इस सैफ अहमद के घर पे अभी तक क्यों नहीं आई, और जिले से कोई भी जिला पदाधिकारी द्वारा कोई भी टीम या उच्च जो सीनियर अधिकारी है वो यहां तक क्यों नहीं पहुंच पाए, इनसे जायजा क्यों नहीं लिया गया कि आखिर सैफ अहमद क्यों गया था और उसके परिवार वाले किस परिस्थिति में जी रहे हैं। अहमद कितने भाई थे? वो एक भाई हैं सैफ अहमद। उनके बाल बच्चे? उनके 3 बच्चे हैं, 2 लड़का 1 लड़की, यानी एक माँ 1 बाप, उनके 7 परिवार हैं वो। तो परिवार में तो अपने परिवार के सबसे बड़ा मतलब वही एक चिराग के कमाने वाले, उनके परिवार में वही एक सदस्य है सैफ अहमद, जो खर्च चलाता है, बीमारी हो, खाना हो, हर चीज़ का खर्च वही चलाता है। उनके पिताजी क्या करते हैं? उनके पिताजी कुछ नहीं करते हैं, उनके पिताजी बेकार हैं, उनके पिताजी बीमारी से उलझ रहे हैं, उनको शुगर है, उनको तरह तरह की बीमारी है। अच्छा, उनकी अम्मा है अभी? जी हाँ, उनकी माँ हयात है, उनको हार्ट की पेशेंट है वो। उनसे कोई आदमी कोई तरह की बात नहीं कह रहा है, डर से कि भाई हार्ट अटैक ना कर जाए वो। तो क्या एक आप दुर्भाग्य तो मानते होंगे बिहार सरकार की, अगर रोजगार बिहार में होता तो कभी सैफ अहमद को किसी दूसरे राज्य में नहीं जाना पड़ता? जब यहाँ बिहार में कंपनी उपलब्ध रहती तो सैफ अहमद क्या कि कोई भी नहीं जाता बाहर, यहीं से काम करता कंपनी में, बिहार ही में कंपनी। सरकार तो हमेशा बड़े बड़े मंच से विधानसभा में डेवलपमेंट और इम्प्लीमेंट की बात करती है, तो आपको लगता है कि सरकार की बातें झूठी है? एकदम सरकार की बात झूठ, जो कहती है कि फलां जगह प्लांट बनाएंगे, फलां जगह इसे बनाएंगे, वो सब गलत, ये सब गलत बात है, ये सरकार एकदम झूठी है। पूछना इसलिए पड़ रहा है चाचा क्योंकि आपने अपने जीवन में पहले की भी सरकारों को देखा, वर्तमान की परिस्थिति को भी देख रहे हैं, इसलिए पूछना पड़ रहा है कि सरकार की जो बातें होती है वो तो हवाई बातें हो रही होती है। सरकार की जो हुई बात होती है मन से सब हवाई होती है, सब गलत होता है, एक भी सही बात नहीं बोलता है। हम ऐसे बना देंगे, मैं वैसे बना देंगे, आज तक कुछ नहीं बनाया। सरकार जब यहीं कंपनी बना देती तो बिहार के लोग यहीं नौकरी करते, यहीं काम करते, उत्तराखंड जाने की क्या जरूरत थी लोगों को। चलिए, उत्तराखंड काम करने बेटे गए हैं वहाँ पे उत्तरकाशी में, उनसे लगातार बातें हो रही हैं आपकी? हाँ, हमारा लड़का नैयर गया है वहाँ उत्तरकाशी में, लगातार बात हो रही है, वो बता रहा है कि लोग सुरक्षित हैं, सब अच्छी तरह से हैं, दवा खाना सब ऑक्सीजन सब मिल रहा है उन लोगों को, मगर कौन जान रहा है कि मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। हमारा लड़का तो बहुत दूर है, वो तो खाली बात बना रहा है कि दे रहा है कि नहीं दे रहा है, क्या कर रहा है सरकार वहाँ की और वहाँ का कंपनी वाला, कौन जानता है।
लेकिन 200 लोग लगे हुए हैं वहाँ पे, जो लोग हैं वहाँ पे रेस्क्यू कर रहे हैं, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम लगी हुई है। जल्द से जल्द उनको सकुशल बाहर, सरकार मशक्कत कर रही है, मेहनत कर रही है, निकाल लिया जाए। लेकिन जो आपके बेटे नैयर जो गए हैं वहाँ पे, टेलीफोनिक हमेशा अप टू डेट, दिन भर में कितनी बार बातें हो जाती हैं आपकी? दिन में लगभग 3 बार 4 बार बात हो जाती है उनसे, नैयर साहब के से। पास से अपडेट दे रहे हैं या कहीं दूर कहीं होटल वगैरह में? दूर कहीं नहीं, उसी कंपनी में रह रहा है वो, उसी के डेरा में, सैफ अहमद के डेरा में रह रहा है। जी। तो रहने के लिए अलॉटमेंट हुआ है कंपनी की तरफ से इनका कि ये तो कहीं दूसरे जगह काम कर रहा है? वो राहुल नाम का लड़का है, वही खोल दिया है रूम, उसी में रह रहा है और बाहर जाके खाना खाता है, अपना रहता है। खाना पीना भी अपने पैसे से? हाँ, सारा अपने कुछ पैसे। करना पड़ रहा है? हमारा लड़का अपने पैसे से खाना खाता है। नैयर अहमद वहाँ रहता है सैफ अहमद के रूम में। कंपनी कोई व्यवस्था नहीं नहीं, दी? कंपनी का कोई व्यवस्था नहीं है वहाँ। रूम कंपनी क्या है केवल? हाँ, रूम केवल कंपनी का है बस। तो चलिए, ये मेरे साथ सैफ अहमद, जो कि 40 जिंदगियां जो कि उत्तरकाशी के सिलक्यारा टनल में फंसी हुई है, सैफ अहमद के पिताजी थे। ये बिहार की तस्वीर हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि जो बिहार की सरकार बात करती है गरीबों की और आरक्षण की और रोजगार की, यानी कि डेवलपमेंट और एम्प्लॉयमेंट की, बिहार सरकार बड़े बड़े मंचों से और विधानसभा से बात करती है। लेकिन धरातल की ये तस्वीरें हैं कि आज उत्तरकाशी के सिलक्यारा टनल में बिहार का ये नौजवान, जिसके कंधों पर परिवार की जिम्मेवारी है, उसका परिवार आज आस यानी राह लगाए बैठा हुआ है। दीपावली का दिन, जिस दिन लोग जो कि फुलझड़ी पटाखे जलाते हैं, उस दिन ये सनसनीखेज खबरें इनके सामने आई कि इनका जो सैफ अहमद जो लड़का है वो उस टनल में फंसा हुआ है। यानी उस 40 मजदूरों के बीच में एक सैफ अहमद नाम का शख्स भी मौजूद है, जिसकी तनख्वाह हर महीने 40 से 50 हज़ार लगभग मिल जाती थी, जिसके कंधों पे यानी कि 3 उसके बाल बच्चे और 2 माता पिता, यानी 5 परिवार की जिम्मेवारियां सैफ अहमद के कंधों पर थी। और उसके बावजूद भी सरकार जिन वादों को धरातल पर लाने की बात करती है, आपने सुना कि सैफ अहमद के चाचा जान किस तरीके से वो बता रहे थे सारी हकीकत कि जो सरकार की जो बातें वो झूठी है। लेकिन सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात यह है कि यहाँ के जो संसदीय क्षेत्र के इस वक्त वर्तमान में एनर्जी मिनिस्टर पदस्थापित हैं भारत सरकार के, आर के सिंह, भी यहाँ पर इस गांव से करीब बगल 1-2 किलोमीटर की दूरी पे आए हुए थे, छठ घाट का निरीक्षण किया, लेकिन इनके घर पे आना उन्होंने मुनासिब तक नहीं समझा। जिला के जो जिला अधिकारी हैं उन्होंने फ़ोन तक करके इनसे हालचाल, इनके परिवार का जानना उन्होंने अभी तक मुनासिब नहीं समझा है। और इस क्षेत्र के विधायक जो इस वक्त वर्तमान में यानी कि सीपीआई माले की जो बात करते हैं, गरीबों की बात करते हैं, उन्होंने भी नहीं जाना कि सैफ अहमद, जो कि हमारे इस विधानसभा, हमारे संसदीय क्षेत्र, हमारे बिहार का बेटा, जो इस वक्त उत्तराखंड के उत्तरकाशी के टनल में फंसा हुआ है, उसके घर और परिवार की क्या व्यवस्था है और किस तरह से वो जी रहे हैं, जानना मुना। लेकिन वोट की जब बात आएगी, जब चुनाव का जब मंजर आएगा, तो राजनीति होगा और इनके दरवाजे पर वही विधायक, वही सांसद और उनके लोग आएंगे वोट मांगने के लिए। लेकिन इस वक्त जब उनकी ज़रूरत है इस सैफ अहमद के परिवार को, इस वक्त वो लोग सहारा बन के खड़े नहीं है, लेकिन होना चाहिए था। इसलिए हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जरा शर्म कीजिए, जो इस क्षेत्र के विधायक, इस विधानसभा के जो विधायक है और संसदीय क्षेत्र के जो सांसद हैं, आप ट्रेनों की, बड़ी बड़ी ट्रेनों को आप हरी झंडी दे रहे हैं, लेकिन आपके बिहार का जिसके वोट से आप सांसद बने हैं और उस पार्लियामेंट में आप जाकर बैठे हैं और अपने इस संसदीय क्षेत्र की विकास की बात करते हैं, लेकिन आपके बिहार का ये लाल उत्तरकाशी के उस सिलक्यारा टनल में आज 7वें दिन भी रेस्क्यू तो लगातार जारी है। अब तो देखना बहरहाल ये होगा कि आखिर रेस्क्यू करके कैसे सफल निकाला जाता है। लेकिन आपकी जो कोशिशें थी, इस परिवार के साथ अगर आके 5 मिनट आप समय दे दिए होते तो इस परिवार को थोड़ा सा सहानुभूति मिल सकती थी कि जो है नहीं, हमारे जो नेता है, हमारे ज़िला के जो जिला अधिकारी हैं, वो हमारे पास हमारी हालचाल पूछ रहे हैं। तो ये दुर्भाग्य है। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि जो ये चीज़ें बिहार में चल रही हैं, क्या ये सही है या क्या गलत है। मेरा प्रयास था कि मैं सैफ अहमद के घर के परिवारों वालों की जो बातें हैं वो सरकार तक और अधिकारियों तक जरूर पहुँचाऊँ कि ताकि जो सरकार वादे करती है वो धरातल पर कितना सच है। जय हिंद।